नमस्कार दोस्तों। टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सेट प्रैक्टिस नंबर 6 है। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अमृता प्रीतम को, कि महादेवी वर्मा को, कि अरुंधति राय को, कि शोभा डे को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राय सूची, कि समवर्ती सूची? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1947, कि 30 अप्रैल 1947, कि 24 अगस्त 1946? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? लुईस समिति, अकवर्थ समिति, कि वर्मा समिति, कि मुखर्जी समिति? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकवर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? 14, 24, 20, कि 34? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था किनके द्वारा? आर के सन्मुखम सेठी, कि डॉक्टर D.R. प्रधान ने, कि जॉन मथाई ने, कि V.K. श्रीवास्तव ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर के सन्मुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के सन्मुखम सेठी ने पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, कि 22 मार्च 1947, कि 16 अप्रैल 1946, कि 26 जनवरी 1950? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1947 को राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दरियाई घोड़ा, कि घड़ियाल, कि डॉल्फिन, कि स्टारफिश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। वेट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, के हरियाणा? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। वेट को सर्वप्रथम हरियाणा सरकार ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनवेट का संबंध किससे है? किस प्रकार शुल्क से है? सीमा शुल्क, आयकर शुल्क से, कि निगम कर से, कि उत्पाद शुल्क से? तो इसका सही आंसर होगा सेनवेट जो है एक उत्पाद शुल्क है। सेनवेट क्या है? एक उत्पाद शुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा को किसको माना जाता है? हिंदी, ग्रीक, रोमन, सुमेरियन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमेरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा सुमेरियन को कहते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? 8, 12, 14, 22? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, कि मुंडकोपनिषद से, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तेलुगु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी। और द्वितीय भाषा यदि पूछा जाए तो बांग्ला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीरदास? इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, तुलसीदास को, कि मन्नु को, कि पाणिनि को? तो नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? कुरान, बाइबल, रामायण, कि महाभारत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत को। हिंदी विषय के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कि डॉक्टर पी चिदम्बरम ने, कि प्रणब मुखर्जी, की मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कि विद्यापति को, कि कालिदास को, कि मुंशी प्रेमचंद्र को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जून 1947, कि 26 जनवरी 1950, कि 24 जनवरी 1950, कि 15 अगस्त 1947? इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, कि 62 सेकेंड? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगता है, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 45 सेकेंड, 65 सेकेंड, कि 52 सेकेंड, कि 30 सेकेंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड, राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, चीता, बाघ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? 110, 112, 212, 245? तो संविधान के 112वें अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, कि नारायण दत्त? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, कि 24 जनवरी 1950, कि 15 अगस्त 1947, कि 26 मार्च 1952? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, यूकेलिप्टस, की बरगद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन थे? कालिदास, तुलसीदास, विद्यापति, की वेदव्यास? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेदव्यास। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 मार्च को, कि 14 अगस्त को, कि 16 मार्च को, कि 14 सितंबर को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को, कि लॉर्ड कर्जन को, कि जेम्स विल्सन को, कि लॉर्ड कैनिंग को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट संबंधित है सीमा शुल्क से, आयकर शुल्क से, कि बिक्री कर से, कि उत्पाद शुल्क से? तो वेट जो है वो बिक्री कर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास? इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? गोदान, कर्मभूमि, की तत्बोधनी पत्रिका, की उपन्यास आनंद मठ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तत्बोधनी पत्रिका, की उपन्यास आनंद मठ, की नील दर्पण, की गोदान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्बोधनी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा, गुलाब, कमल, की सूर्यमुखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, की नारायण दत्त? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के झंडा गीत के लेखक कौन हैं? श्यामलाल गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर के अरविंद घोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्त। भारत के झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, मन्नु, पाणिनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मन्नु। मन्नु को प्रथम हिंदू विधि निर्माता कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन, तुलसीदास की कालिदास की मैथिलीशरण गुप्त। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, ऑप्शन ए। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। ये सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ईमानदारी पूर्वक आप कितना इस सेट में स्कोर किए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एवं शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद।